Hello and welcome to NoRS Knowledge Now. We are a team with educators who have 13 plus years of working experience, and now we have come online mode to provide one-stop solution of all your RAS, RPSC and Rashtriya Staff Selection Board exam needs. RAS, RPSC और राष्ट्रीय स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सभी एग्जामों की एक जगह पर तैयारी कराने के लिए हम लोग आज से वर्चुअल मोड आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस सभी एग्जामों में एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। लेकिन इतना बड़ा पोर्शन होने के बाद भी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसका बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता होता। राजस्थान के एग्जाम्स में राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल तीनों ही प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इन तीनों को ही आपको पढ़ना है और इन तीनों में एक प्रॉपर बैलेंस रखा के रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम आपकी सहायता करेंगे। इन टुडेज स्लाइड वी विल प्रोवाइड करंट अफेयर्स ऑफ 1st एंड 2nd May 2023। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स डाइव इन। ये वो बुलेट पॉइंट्स हैं जो आप बाद में देख सकते हैं इस स्लाइड के खत्म होने के बाद फॉर क्विक रिवीजन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कोऑपरेटिव स्पाइस फेस्टिवल 2023 राष्ट्रीय सहकार मसाला महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? राष्ट्रीय सहकारी मसाला महोत्सव वह महोत्सव है जहां पर वर्ष में एक बार सभी सहकारी फर्म्स इकट्ठा होकर अपने अपने सूखे और गीले मसालों का प्रदर्शन करती है और ये आयोजित हो रहा है इस वर्ष जयपुर में। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड, राजस्थान स्टेट सीनियर सिटीजन वेलफेयर बोर्ड द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई? हेल्पलाइन सम्मान, हेल्पलाइन संबल, हेल्पलाइन 14567 या हेल्पलाइन ई वरिष्ठ? इसका आंसर है हेल्पलाइन 14567। इस हेल्पलाइन पर फोन कर वरिष्ठ नागरिक किसी भी आपातकाल या अन्य प्रकार की किसी भी दुविधा के लिए कॉल कर और सहायता प्राप्त कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ग्रुप मैरिज एंड ग्रांट स्कीम मुख्यमंत्री सामूहिक व्यायाम अनुदान योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुदान की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। आयोजकों के हेतु 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। कम से कम 25 जोड़ों का पंजीकरण आवश्यक है। यह सभी कथन सही है। मुख्यमंत्री सामूहिक व्यायाम अनुदान योजना सामूहिक विवाह और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2023 से इसमें दिए जाने वाले अनुदान राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जिसमें से 21,000 रुपये जोड़ों को और 4,000 रुपये आयोजनकर्ताओं को दिए जाएंगे। इसमें आयोजनकर्ताओं को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है और इसका बेनिफिट लेने के लिए कम से कम 25 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन के लिए श्री टीकाराम जूली ने किस मोबाइल ऐप का वर्चुअल शुभारंभ किया है? पेंशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंदर आती है और इस हेतु राज एसएसपी और फेस आरडी इन दो ऐप का शुभारंभ किया गया है। राज एसएसपी के थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं और फेस आरडी ऐप के थ्रू आधार डाटाबेस से उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस प्रकार घर बैठे बिना किसी के इंटरमीडिएट के आप आवेदन और वेरिफिकेशन कर पेंशन का लाभ ले सकते हैं, जो कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा कदम है। अब चलते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की ओर। तो गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय और एशियाई कौन बने हैं? रमन्ना भास्कर, अनिल कोप्पिकर, अभिलाष टोमी या अरुण भारद्वाज? इसका आंसर है अभिलाष टोमी। गोल्डन ग्लोब रेस है क्या? गोल्डन ग्लोब रेस एक इंटरनेशनल रेस है जिसमें कि सभी पार्टिसिपेट करने वाले लोग ट्रेडिशनल यार्ड यानी कि परंपरागत जो नौका होती है उसके अंदर बिना किसी आधुनिक उपकरणों के पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं।
और इसे पूरा किया है भारत के अभिलाष टॉमी ने। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर ने दिल्ली के प्रयत्न प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया है। ये स्कीम किससे रिलेटेड है? महिलाओं की आजीविका, माध्यमिक क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा, ट्रांसजेंडरों में उद्यम विकास या स्ट्रीट वेंडर्स को ई लोन। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है। जिन्हें इस बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसके बारे में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए एक सेपरेट हमारी सीरीज चालू करेंगे, वहाँ पे सभी कुछ जो कवर कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये माने कि भारत का सबसे बड़ा थिंक टैंक है नीति आयोग, उसकी ने एक रिपोर्ट निकाली है सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, जिसने कि दिल्ली एनसीआर की प्रयास परियोजनाओं को हाईलाइट किया है। और ये स्कीम रिलेटेड है ट्रांसजेंडरों में उद्यम विकास, एंटरप्राइज डेवलपमेंट इन ट्रांसजेंडर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोयम लॉन्च किया है। इस पर एक लो कॉस्ट सेंसर लगा है जो कि ये बताएगा कि उपग्रह कहाँ पर इंगित कर रहा है। बहुत ही न्यू इनोवेशन है, आज तक किसी देश ने ऐसा नहीं लॉन्च किया है, भारत पहला देश है इसे लॉन्च करने वाला। इस सेंसर का नाम क्या है? स्टारबेरी सेंस, गैलेक्सी सेंस, भारत सेंस या सैटेलाइट सेंस? इसका आंसर है स्टारबेरी सेंस। हाल ही में इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो कोर्सिया क्लाइमेट एक्शन ज्वाइन करेगा। तो इंडिया कोर्सिया क्लाइमेट एक्शन कब से ज्वाइन करेगा? 2024, 2025, 2026 या 2027? इसका आंसर है 2027। अब कोर्सिया है क्या? कोर्सिया इंटरनेशनल सिविल एविएशन यूनियन ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया क्लाइमेट एक्शन है, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के द्वारा जो फ्यूल कंजम्पशन होता है उससे जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस होते हैं उसको कम करने के लिए टारगेटेड है कोर्सिया। तो भारत ने फाइनली 2027 में से ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना इनोकोस 2023 एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करेगी। ये एक्सरसाइज किसके द्वारा होस्ट की जा रही है? ग्रीस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन या नॉर्वे? ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, द्विपक्षीय नहीं है, और इसका मेजबानी ग्रीस के द्वारा की जा रही है। अब चलते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप हाईलाइट कर लें। वर्ल्ड बैंक ने अपने ईज ऑफ डूइंग प्रोजेक्ट को रिप्लेस कर उसके स्थान पर कौन सी परियोजना शुरू करी है? बी रेडी, वर्ल्ड इकोनॉमी, ई ग्लोबल या वर्ल्ड बिजनेस लीडर? इसका आंसर है बी रेडी प्रोजेक्ट। इसकी थोड़ी सी भूमिका समझते हैं। वर्ल्ड बैंक की फ्लैगशिप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी, जो कि 2021 में बंद कर दी गई क्योंकि चाइना, अजरबैजान और कुछ अन्य देशों की रैंकिंग को आर्टिफिशियल तरीके से बूस्ट किया गया था, आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया गया था। इस खुलासे के बाद इस स्कीम को ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने सुधार करते हुए एक नया प्रोजेक्ट चालू किया है, बी रेडी प्रोजेक्ट, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लैंड्रोमेट देश समाचारों में थे। लैंड्रोमेट देश किन कंट्रियों के लिए काम में लिया जाता है? ऐसे देश जो काले धन का सबसे बड़ा सोर्स है, ऐसे देश जो सबसे बड़ी हवाला की डेस्टिनेशन है, या रूसी देश के सबसे बड़े खरीदार देश, या वे देश जो सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण करते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैं? इसका आंसर है सबसे बड़े रूसी खेल तेल खरीदार देश। लैंड्रोमेट कंट्रीज में 5 देश आते हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। ये वे कंट्रीज हैं जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करके जो है रीप्रोसेस जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में बेचते हैं। इससे इफेक्टिवली यूरोप ने जो रशियन तेल के खरीद पे जो सैंक्शन लगा रखे हैं वो बाईपास होते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में था।
नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट पब्लिश करी है? रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आते तो जैसा कि पहले भी कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम हमारी सेपरेट सीरीज में सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कवर करेंगे। फिलहाल के लिए केवल रिपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखें, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एमिरेट्स एयरलाइन ने वर्ल्ड की फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? रूबी, सारा, मलाला या हाफिजा? इसका आंसर है सारा। ये रोबोटिक बॉट आपको जब एयरलाइन में आप चेक इन करते हैं तो ह्यूमन की जगह आपको एक रोबोट जो है आपका चेक इन का सारा प्रोसेस करेगा और एक बहुत अच्छा इनोवेशन है। इसी के साथ वी आर डन फॉर टुडे। इसको आप रिवाइज करते रहिए एंड हम आपसे फिर से कल मिलेंगे। थैंक यू।